तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, तो आज हमारी यात्रा की शुरुआत हो गई है। तो आज हमने हमारे सभी यात्रियों का पिकअप कर लिया है और शाम का भोजन करके हम अपने अगले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा अगला सफर रहने वाला है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है और हम इसकी दूरी 6 से 7 घंटे में तय कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी लगभग रात के 2:30 बज चुके हैं और अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी का काटा करवाएंगे और काटा करने के बाद यहीं पर अपनी गाड़ी की एंट्री करवा के अपने आगे के सफर के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बॉर्डर पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लगभग आधा घंटा झिकझिक करने के बाद महाराष्ट्र बॉर्डर पास करके आगे आ चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम एमपी बॉर्डर पहुंच चुके हैं। पहले हम एमपी में जाने से पहले अपनी गाड़ी का पीयूसी रिन्यूअल करवा लेते हैं, क्योंकि कल रात को ही हमारा पीयूसी खत्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पीयूसी रिन्यूअल करवाने के लिए। तो ये हमारे पीयूसी वाले भैया है जो हमारा पीयूसी रिन्यूअल करवा के देने वाले हैं। भैया हमारे लिए 2:30 बजे रात को उठ के हमारा पीयूसी रिन्यूअल करवा के दे रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा पीयूसी बन के रेडी हो चुका है और यहीं से हमने भैया से अपने लिए एक परमिट की कॉपी भी निकलवा ली है। तो भैया को थैंक यू बोल के हम अपने सफ़र के लिए निकल रहे हैं। तो थैंक यू भैया। चलो मिलते हैं आपसे अगली बारी में। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो दोस्तों, अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर और एमपी बॉर्डर पार करके एमपी स्टेट में एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हम एक चाय की होटल पर रुके हुए हैं। यहीं पर हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद अपने आगे के सफ़र के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पीते हैं चाय। तो दोस्तों, चाय पीने के बाद हमने हमारा सफर फिर से कंटिन्यू कर लिया है। तो यहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी लगभग हमें 80 से 90 किलोमीटर बची है। तो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर हम ओंकारेश्वर पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ओंकारेश्वर में। दोस्तों, हम पूरी रात का सफर करने के बाद छत्रपति संभाजी नगर से निकलकर राजूर, भोकरदन, सिल्लोड, मुक्ताई नगर, बरहानपुर, खंडवा होते हुए हम ओंकारेश्वर जी में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने हमारे सभी यात्रियों की रुकने की व्यवस्था आदिवासी समाज धर्मशाला में कर ली है। तो यहीं पर हमारे सभी यात्री फ्रेश होंगे और फ्रेश होने के बाद नर्मदा मैया के स्नान करने के लिए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी रात ड्राइविंग करके हम अभी थक चुके हैं, तो हम भी चल रहे हैं सोने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे सोने के बाद।
लगभग 300 किलोमीटर 7 घंटे ड्राइविंग करने के बाद अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी हम थोड़ी देर आराम करने वाले हैं। लगभग हमें पूरी रात ड्राइविंग करनी पड़ गई थी, तो अभी सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं। तो अभी हम थोड़ी देर 2-3 घंटे यहीं पर आराम करेंगे और यहाँ से फिर आराम करने के बाद सभी यात्रियों के साथ चाय नाश्ता और भोजन करने के बाद अपने अगले सफ़र के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमारे सभी यात्रियों के लिए चाय बन रही है। तो यहाँ पर सभी यात्री चाय पीने के बाद नर्मदा मैया के स्नान करने के लिए और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों हम अपने सभी यात्रियों के साथ नर्मदा मैया के घाट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारे सभी यात्री अभी नर्मदा मैया के स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद यात्री यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे यात्रा संचालक यहीं पर सभी यात्रियों को नर्मदा मैया और ओंकारेश्वर जी के महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किचन में यहाँ पर हमारे सभी यात्रियों के लिए दोपहर के भोजन की तैयारी चल रही है। तो आज हमारे यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ है। तो दोस्तों अभी हम थोड़ी देर आराम करने के बाद स्नान आदि करके तैयार हो गए हैं। तो हमारे सभी तीर्थ यात्री भी ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र के संपूर्ण दर्शन करके आ गए हैं। तो यहीं पर हम अपने सभी यात्रियों के साथ मिलकर दोपहर का भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद अपने अगले सफर के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भोजन करने के लिए। तो हमारे सभी तीर्थ यात्री अभी ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करके आ गए हैं। तो यहाँ पर सभी यात्रियों को हम अभी भोजन करवा रहे हैं। भोजन करवाने के बाद सभी यात्रियों को लेकर हम अपने अगले सफर के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं भोजन। तो दोस्तों अभी हम ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के दर्शन करके अपने अगले तीर्थ क्षेत्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए महाकाल नगरी उज्जैन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं महाकाल नगरी उज्जैन की ओर। फाइनली दोस्तों हम ओंकार जी से निकलकर बड़वा, सिमरोल, इंदौर, देवास होते हुए महाकाल नगरी उज्जैन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करेंगे और पार्किंग में खड़ी करने के बाद वहीं से अपने सभी तीर्थ यात्रियों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए भेजेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पार्किंग की ओर। फाइनली दोस्तों अभी हम अपनी गाड़ी को लेकर आनंद गार्डन की पार्किंग में आ गए हैं। यहीं पर हम अपने सभी यात्रियों के लिए शाम के चाय की व्यवस्था करेंगे और चाय पानी करने के बाद अपने सभी यात्रियों को
मिनी टेम्पो के जरिए महाकालेश्वर उज्जैन नगरी के दर्शन करने के लिए भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने यात्रियों की चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपने सभी यात्रियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहीं पर हम अपने सभी यात्रियों के लिए शाम के भोजन की व्यवस्था भी करने वाले हैं। यहीं से हम अपने शाम का भोजन करने के बाद अपने अगले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी के फैन बंद हो गए थे। यहाँ पर ये वायर जल गया था हमारा फैन का है, जो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के एक लाइन के फैन बंद हो गए थे। तो फाइनली हमने ये फॉल्ट ढूंढ के निकाल लिया है। तो इसे हम अभी रिपेयर करके फिर से अपने फैन चालू कर लेते हैं। तो अभी हम अपने सभी यात्रियों के साथ और अपने किचन स्टाफ के साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के बाद हम अपने अगले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए निकलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं भोजन। तो फाइनली दोस्तों, आज हमने श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। तो अभी हम शाम का भोजन करने के बाद अपने अगले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला सफर रहने वाला है राजस्थान में श्री ब्रह्मदेव के मंदिर के दर्शन, यानी कि पुष्कर के दर्शन। तो दोस्तों, पुष्कर की दूरी यहाँ से लगभग 450 से 500 किलोमीटर है, जिसकी दूरी हम लगभग 15 से 16 घंटे में तय कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पुष्कर की ओर। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के वीडियो को यहीं पर। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे आने वाले सभी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल राहुल एंड विनोद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।